हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेगों का संयोजन या एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। तो हमेशा की तरह मान लेते हैं कि एस व एस डैश दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्तीय निर्देश तंत्र है, और एस के सापेक्ष एस डैश प्लस एक्स दिशा में वी वेग से गतिशील है। तो किसी पिंड का जो वेग डिफाइन करेंगे एस निर्देश तंत्र में, उसके घटक होंगे तीन घटक होंगे, तीन दिशाओं में तीन एक्सिस हैं एक्स वाई जेड। तो एक्स दिशा में घटक को मान लीजिए हम यू एक्स कह रहे हैं, तो यू एक्स हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ये है एक्स दिशा में वेग का घटक या एक्स दिशा में वेग। इसी तरह y दिशा के लिए लिख सकते हैं dy अपॉन डी टी, और z दिशा में dz अपॉन डी टी। x दिशा में विस्थापन में परिवर्तन की दर ux के बराबर होगी और x दिशा में वो वेग का घटक होगा। इसी तरह से y दिशा में और z दिशा में। s डैश निर्देश तंत्र में इसी तरह से पिंड के वेग के घटक लिखें तो उनको मान लीजिए हम यू एक्स डैश लिख रहे हैं, तो यू एक्स डैश हो जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। यहाँ पर समय है वो भी अलग अलग निर्देश तंत्र में अलग अलग नापा जाएगा, तो यू एक्स डैश है वो डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश के बराबर होगा। इसी तरह यू वाई डैश डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, और यू जेड डैश इक्वल्स टू डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश। अब ये हमें एस निर्देश तंत्र में वेग का एस डैश निर्देश तंत्र में वेग के साथ रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने हैं कि इनके वेग के घटकों में आपस में क्या संबंध होगा। तो वो ज्ञात करने के लिए हम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण ही काम में लेंगे जो हमने कल डिराइव किए थे, और वो है कि x है वो गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, y इक्वल्स टू वाई डैश, z इक्वल्स टू जेड डैश, और t इक्वल्स टू गामा टी डैश प्लस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर वी एक्स डैश। तो इन्हीं से हमें जैसे डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है, तो इससे डी एक्स निकालेंगे, इससे डी टी निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण काम में लेते हुए dx को लिख सकते हैं, गामा का मतलब है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है, v नियत वेग से गति कर रहा है, और c प्रकाश का वेग है जो भी हर निर्देश तंत्र में समान रहेगा। तो dx इक्वल्स टू गामा एज सच dx डैश प्लस v कांस्टेंट है इसलिए dt डैश, dy इक्वल्स टू हो जाएगा dy डैश, dz इक्वल्स टू dz डैश, और dt इक्वल्स टू गामा dt डैश प्लस वही v अपॉन सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और dx डैश। ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। ये सेट ऑफ इक्वेशन को मान लीजिए a कह रहे हैं, इसको b कह रहे हैं, और ये सेट ऑफ इक्वेशन C है। तो ये अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो ux जो dx अपॉन dt के बराबर था, तो dx की वैल्यू पुट कर देते हैं गामा dx डैश प्लस v dt डैश अपॉन dt गामा dt डैश प्लस v अपॉन सी स्क्वायर dx डैश। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, dt डैश कॉमन लेते हुए dx डैश अपॉन dt डैश प्लस v, इसी तरह से नीचे भी dt डैश 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर dx डैश अपॉन dt डैश।
अब dx अपॉन dt तो ux के बराबर है, तो ux इक्वल्स टू dt डैश, ये भी कैंसिल हो जाएगा। dx डैश अपॉन dt डैश, s डैश में x दिशा में वेग का घटक, तो ux डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v ux डैश अपॉन c स्क्वायर। तो s निर्देश तंत्र में x दिशा में वेग का घटक है, उसका मान s डैश में वेग, x दिशा में वेग, x डैश दिशा में वेग प्लस जो उनका आपेक्षिक वेग है, और डिनोमिनेटर में एक और राशि आएगी 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर ux डैश। इसी तरह से uy जो है वो dy अपॉन dt के बराबर होगा। dy जो हमने अभी निकाला था उससे dy डैश के बराबर है, dt फिर से यही रिलेशन आएगा, तो गामा dt डैश प्लस v अपॉन सी स्क्वायर dx डैश। फिर से dt डैश से डिवाइड कर देते हैं या नीचे से कॉमन लेते हुए, गामा 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर dx डैश अपॉन dt डैश, या uy है वो dy डैश अपॉन dt डैश uy डैश अपॉन गामा 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर ux डैश। सेम z के लिए निकालेंगे तो वो भी यही आएगा, तो uz डैश, क्योंकि uz इक्वल्स टू z इक्वल्स टू z डैश से dz इज इक्वल टू dz डैश आया था, इसलिए uz सेम y की जगह सिर्फ z पुट कर देंगे, और गामा 1 प्लस ux डैश। तो ये x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में s निर्देश तंत्र में वेग का s डैश में वेग के घटकों के साथ संबंध है या रूपांतरण समीकरण है। तो इनको हम एक साथ लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर ux डैश, uy इक्वल्स टू uy डैश अपॉन गामा 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर uy डैश, और uz इक्वल्स टू uz डैश अपॉन गामा 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर, सॉरी ये ux डैश, ये सब में ux डैश। तो ये 3 रिलेशन हमने अभी प्राप्त किए हैं रूपांतरण समीकरण। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में परिवर्तित हो जाते हैं या नहीं न्यून वेगों पर। तो दैनिक जीवन के जो वेग हैं उसमें v है वो जो है वो c की तुलना में बहुत छोटा होगा, तो डिनोमिनेटर में हर जगह v अपॉन सी स्क्वायर, तो v c से छोटा है, उसके बाद एक बार और c से डिवाइड करें तो वो राशि और भी ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो उसको 1 की तुलना में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से तो ये जो v अपॉन सी स्क्वायर ux डैश जो सभी में आ रहा है वो 1 की तुलना में बहुत छोटी राशि होगी। इसी तरह से गामा है वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, फिर से वही वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 की तुलना में बहुत छोटी होगी, तो ये भी 1 के इक्वल मान सकते हैं। अतः जो रूपांतरण समीकरण है वो परिवर्तित हो जाएंगे। डिनोमिनेटर वाली जो भी टर्म्स है वो 1 के बराबर हो जाएंगी, तो यू वाई इक्वल्स टू यू वाई डैश और यू जेड इक्वल्स टू यू जेड डैश। ये कौन से रूपांतरण समीकरण है? वही गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। तो फिर से जैसे
कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने निकाले थे कि जो रूपांतरण समीकरण है वो वेग अगर बहुत छोटा है प्रकाश की तुलना में उसका मान, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और जो लॉरेंस रूपांतरण समीकरण है वो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से वेगों के लिए भी दैनिक जीवन में जो संबंधित वेग हैं उन पर ये जो रूपांतरण समीकरण है ये गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जो एक बात और हमको प्रूव करनी है कि जो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में किसी पिंड का वेग प्रकाश के वेग से अधिक भी मापा जा सकता है, यानी उन निर्देश तंत्रों में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अनुसार पिंड का वेग प्रकाश के वेग से अधिक हो सकता है। लेकिन ये आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत का उल्लंघन करता है। और अब हम देखेंगे कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में ऐसा होता था कि प्रकाश के वेग की तुलना में अधिक वेग संभव है, लेकिन लॉरेंस रूपांतरण समीकरण में किसी भी पिंड का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में अधिक नहीं हो सकता। और यदि कोई पिंड एक निर्देश तंत्र में प्रकाश के वेग से गति कर रहा है तो दूसरे निर्देश तंत्र में भी वो प्रकाश के वेग से ही गति करता हुआ दिखाई देगा, ना उससे कम वेग होगा ना उससे अधिक वेग होगा। तो हम ये दो बात प्रूव करेंगे कि प्रकाश का वेग है वो एक अचर राशि है, यानी एक निर्देश तंत्र में यदि कण पिंड है वो प्रकाश के वेग से गति कर रहा है तो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में वो प्रकाश के वेग से गति करता हुआ ही दिखाई देगा। और दूसरा, प्रकाश के वेग से अधिक वेग संभव नहीं है। जो मैक्सिमम वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की हो सकती है वो प्रकाश के वेग के बराबर हो सकती है, उससे अधिक वेलोसिटी संभव नहीं है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे।